हेलो क्लास 8, दिस इज़ अभिषेक कुमार राय। देखिए भाई, साइंस आपको पढ़ना है मुझसे, ठीक है। अब इसमें भी साइंस में चैप्टर 1 और 2 हम लोग बाद में डील करेंगे। चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं अभी, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ओके, अब एक काम आपको ज़रूर करना है कि जैसे जैसे मैं चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से पढ़ा भी रहा हूँ, तो उस एनसीईआरटी से आप रिवाइज भी करेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, और पैरेलल जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कॉपी में उसे वैसे उस हिसाब से नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, हर चैप्टर को सही से समझ के फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। जहाँ भी वर्ड ये सिंथेटिक यूज़ हुआ है, सिंथेटिक वर्ड जहाँ भी यूज़ हुआ है, सीधा सीधा इसका मतलब होता ये है कि ये मैन मेड है, मैन मेड है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाने का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि ये नेचुरली, जैसे फाइबर और प्लास्टिक की बात की गई है, फाइबर और प्लास्टिक की बात, तो ये नेचुरली नहीं, कहीं न कहीं उस मतलब नेचर से डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है वो, मतलब नेचर से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं नेचर से मिलने के बावजूद हम आदमियों का या ह्यूमन बीइंग का भी कहीं न कहीं उसको फॉर्मेशन में रोल रहा है, वो सिंथेटिक कहलाता है, ठीक ना। नेचुरल नहीं कहलाता, वो सिंथेटिक कहलाता है। या तो फाइबर या तो प्लास्टिक, वो सिंथेटिक कहलाएगा, नेचुरल नहीं कहलाएगा। और जस्ट अपोजिट, जो डायरेक्टली नेचर से हमें मिल जाता है उन्हें क्या कहेंगे? अगर यही डायरेक्ट नेचर से मिलता है फाइबर और प्लास्टिक, तो इसको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो ये डिफरेंस है सिंथेटिक और नेचुरल में। वो चाहे जो हो, नेचुरल रबर भी होता है, सिंथेटिक रबर होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इस वर्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब फाइबर पे आते हैं, वहीं से चैप्टर की शुरुआत ही है, फाइबर से ही पढ़ते चलेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए भाई, जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं ना, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स से बना होता है, फैब्रिक्स। ओके, और ये फैब्रिक्स आते हैं कहाँ से? फाइबर से। फैब्रिक्स आते हैं कहाँ से? फाइबर से। और ये फाइबर दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। ओके, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो डायरेक्ट नेचर से मिल जाए, सिंथेटिक का मतलब नेचर से मिलने के बावजूद कहीं न कहीं ह्यूमन का पार्टिसिपेशन उसमें है, उसके फॉर्मेशन में, उसके डेवलपमेंट में, ठीक ना। तो ये अब नेचुरल फाइबर में एग्जांपल जैसे सिल्क हो गया, ठीक है ना, वूल हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? नेचुरल फाइबर के, ठीक है। कॉटन हो गया, ओके, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? नेचुरल फाइबर के, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर वो होगा जहाँ नेचर से, रिसोर्स तो नेचर से हम लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन उसको प्रॉपर फिनिश करने में या फिनिशिंग मटेरियल बनाने में ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना। ह्यूमन पार्टिसिपेट करेंगे उसको बनाने में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हो गया नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। अब आगे और थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना कि मतलब नेचुरल और सिंथेटिक में डिफरेंस क्या नॉर्मली, ये हम बताना चाह रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेचुरल का एग्जांपल मैंने दिया, सिंथेटिक का अब कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला आपका, पहले फैब्रिक्स फाइबर ये हो गया, अगला है आपका कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। ओके, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। ओके, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल से समझेंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर आप रेफ़र करेंगे। मैं हर चीज़ समझा भी रहा हूँ आपको सही से, लेकिन वहाँ से रेफरेंस, हर चीज़ वहाँ से भी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है ना। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो नेकलेस होता है बीड वाला ना, इसी से सेम, इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर समझेंगे। जो बीड होता है, मोती का माला होता है ना, मतलब यहाँ गैप नहीं है भाई, माला पूरा है, ठीक है ना, इस तरह से मान लो, ठीक है ना। या एक एग्जांपल और आपकी बुक में दिया हुआ है कि पेपर के छोटे छोटे पीस लें ऐसे ऐसे और उसको आपस में कनेक्ट कर दें, मतलब जोड़ दें, ठीक है ना। उसको आपस में अगर हम जोड़ते हुए चले जा रहे हैं आपस में, इस तरह, मतलब ये अटैच है, सॉरी थोड़ा सा गैप बीच में बन रहा है, लेकिन ये अटैच है टोटल, इसी तरह से पूरा, ठीक है ना। छोटे छोटे पीस अगर हम ऐड करते जा रहे हैं
तो कुछ इसी तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है, या तो ये दोनों बात सेम ही है। इसी तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर इसी तरीके का होता है, ओके। अब जो इसमें छोटे छोटे ये पार्ट दिख रहे हैं ना आपको ना, ये छोटे छोटे पार्ट जो दिख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस होगा भाई, कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस होगा। ये भी केमिकल सब्सटेंस, ये तो मोती का माला और जो पेपर पीस हमने बताई है तो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इनकी जगह जब सिंथेटिक फाइबर आएगा तो उनकी ये छोटे छोटे पीसेस जो उनकी जगह केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, सभी केमिकल सब्सटेंस, ओके।